हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स का टॉपिक है। तो कल हमने डिस्कस किया था डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में। आज हम अपना ये टॉपिक करने वाले हैं। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई डाइपोल रखा हुआ है, उस पर कितना टॉर्क, कितना बलाघूर्ण लगता है, वो हमें फाइंड करना है। तो लैंग्वेज हमने लिखी हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। हमने सपोज कर लिया है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है किसी एंगल थीटा पर। कोई एंगल थीटा हमने यहाँ पर ले लिया, उस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फिगर हमने बनाई हुई है। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डाइपोल हो गया जो हमने कल डिस्कस किया था। ये इनके बीच की डिस्टेंस 2 है। ठीक है, ये -q + q। ठीक है, ये हमने फिगर बना लिया कि और एंगल थीटा पर रखा हुआ है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कुछ फोर्स अप्लाई करेगा चार्जेस पर, जो कि हम पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले लेक्चर में। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों ही चार्जेस पर क्या करेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है खुद उस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और यदि निगेटिव चार्ज है, कोई भी निगेटिव चार्ज है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहीं पर हमने वैसे लिख दिया है यहाँ पर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन प्लस क्यू इन इट्स डायरेक्शन, है ना। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स अप्लाई करेगा प्लस क्यू पर, प्लस चार्ज पर अपनी डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन माइनस क्यू इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और जो -q पर वो चार्ज लगाएगा वो अपनी से अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, ये इधर एरो है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और +q चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और -q पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, बट जो इनकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू बट इनकी सेम है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F + q एंड F - q इज अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे, ये अब एक टॉर्क डेवलप करेंगे जो हमको फाइंड भी करना है। ठीक है, वही टॉर्क। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स F + q एंड F - q इज अपोजिट, सो दैट दे फोर्सेस प्रोड्यूस अ टॉर्क। और पहले हम क्या करेंगे, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, और का फॉर्मूला हमने लिख लिया है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल से, दैट इज टाउ। फोर्स हमने कोई भी एक लिख लेना है, क्योंकि सिर्फ क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट जो वैल्यू है दोनों फोर्सेस की वो क्या है, हमारी सेम है, दैट इज Q × E। तो QE हम यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख देंगे। लिखना है, सपोज ये कोई पॉइंट है N। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, हमें इस AN की वैल्यू निकालनी है, और ये AN ही क्या है, हमारी दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं, सपोज साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, हमारा AN है यहाँ पर, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस 2a। ठीक है, और ये हमारा साइन थीटा एज इट इज। तो AN क्या हो जाएगा, AN की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2a साइन थीटा। ये तो बेसिक सी चीज़ थी, इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं। ठीक है, तो AN की वैल्यू हमारी आ गई 2a साइन थीटा। AN इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, तो अब हम यहाँ पर AN लिख देंगे, तो टाउ इज इक्वल्स टू Q × E, और हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हमारे AN की, तो 2a साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे रहा है ना,
क्यू और 2a क्या होता है, जो हम कल पढ़ा था हमने, p होता है, ठीक है। q इज इक्वल्स टू 2a, तो यहाँ से हम q2a की वैल्यू रख सकते हैं p वॉट, p इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पर हमारा p क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p, और ये e को हम एज इट इज रखेंगे, p e साइन थीटा, ठीक है। अब हम अगर वेक्टर्स में जाएं तो वेक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं p क्रॉस e, है ना, ये होता है ना, जैसे कुछ a क्रॉस b हमको लिखना हो गया तो उसको हम ए बी साइन थीटा करके लिखते हैं, तो हमने इस फॉर्म को इसमें लिख लिया ना, p क्रॉस e हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो यही होता है हमारा टॉर्क क्यू। तो कुछ केसेस बन जाते हैं अगर हम थीटा की वैल्यू ले लें अलग तरह से, तो जैसे अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, हाँ है ना, अगर ये हमारा जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान रहे हैं, हम बना ले रहे हैं, ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो डाइपोल है वो भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है ना, एंगल कुछ नहीं बन रहा है, एंगल यहाँ पर थीटा जैसे बन रहा था, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में रखे हैं दोनों, तो यहाँ पर हमें एंगल दिखाई दे रहा है कितना, ज़ीरो है ना, सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अब हम इस फॉर्मूले में अगर ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे, पी ई साइन थीटा में हम साइन ज़ीरो रखेंगे, तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, पी ई इंटू ज़ीरो, पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो जो हमारा टॉर्क क्यू होगा वो भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर तो हमें इससे क्या पता चला कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम यदि अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दें, मतलब हमारा एंगल जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो जो हमारा टॉर्क क्यू होगा वो भी ज़ीरो होगा, ओके। अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमारा जो टॉर्क क्यू है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, एक तरह से 180 डिग्री पर रखा हुआ है, हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू था, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180, और हम यदि 180 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हम जानते हैं साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, तो पी ई इंटू ज़ीरो जो होगा हमारा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी टॉर्क क्यू हमारा कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ओके। केस थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और एक टॉर्क क्यू हमने रख दिया 90 डिग्री पर, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, डिस्टेंस इसकी 2a होती है, ठीक है। तो ये कितने पे रखा है, 90 डिग्री पर, यहाँ पर हमें साफ साफ एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री पर रखा हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा टॉर्क क्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो डायपोल हमारा 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1, राइट। तो जो हमारा टॉर्क क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा पी ई साइन 90 इक्वल टू 1, तो ये सिर्फ पी ई बचेगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो टॉर्क क्यू मैक्सिमम हमारा जो आ गया वो आ गया पी ई। ये था हमारा आज का वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद।